चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 7 महीने बाद कोरोना के डेली केस 6000 पार। केंद्र ने कहा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में मॉक ड्रिल का करे रिव्यू। देश विपक्षी दलों को कभी माफ नहीं करेगा। अमित शाह ने संसद की कार्रवाई ठप होने के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। राजस्थान में 4% बढ़ा सरकारी कर्मचारियों का डीए। गहलोत सरकार ने महंगाई भत्ता 38 से बढ़ाकर 42% किया। प्लास्टिक का टेंशन जल्दी हो सकता है खत्म। मशरूम से बनेंगे मजबूत और टिकाऊ प्रोडक्ट्स। जानलेवा प्लास्टिक वेस्ट से मिलेगा छुटकारा। लोगों को बिना कट के मिलेगी बिजली। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पूरे 20,200 करोड़ की सब्सिडी का किया भुगतान। दिल्ली के लिए चट्टान की तरह खड़ा मिलूंगा। केजरीवाल बोले फ्री बिजली बंद करने की साजिश रच रहे एलजी। पीएम मोदी आज जाएंगे हैदराबाद। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। अब हर महीने तय होंगे घरेलू नेचुरल गैस के दाम। सीएनजी और पीएनजी आज से सस्ती होगी। सरकार ने बदला कीमत तय करने का फॉर्मूला। तेजी से फैल रहा जियो का 5G नेटवर्क। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगाए 1 लाख नए टावर। मनीष सिसोदिया ने जेल में लिखा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। भारत की प्रगति के लिए शिक्षित पीएम होना जरूरी है। कांग्रेस की चुनावी तैयारी पर सीएम बसवराज बोम्मई ने कसा तंज। बोले 60 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार अनफिट। उज्ज्वला योजना देश के 9.59 करोड़ परिवार को बड़ी राहत। सिलेंडर पर 1 साल और मिलेगी सब्सिडी। गरीब कैदियों को केंद्र सरकार का तोहफा। रिहाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की विशेष योजना होगी शुरू। जयराम रमेश बोले राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जबरदस्त नैरेटिव बना। बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही। कायर और सत्ता लोभी तानाशाह के सामने नहीं झुकेंगे। राहुल गांधी के बार बार अपमान पर किसी को सजा क्यों नहीं मिली। प्रियंका गांधी। चुनावी साल में सरकार ने खोला पिटारा। सीएनजी पीएनजी सस्ती होगी तो अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। नौकरियां भी मिलेगी। अयोध्या में सरयू तट पर आरती कर बड़ा संदेश देने की तैयारी में एकनाथ शिंदे। 10,000 शिव सैनिकों के जुटने का दावा। पानी को लेकर यूएन की रिपोर्ट ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता। जल संकट पर असुरक्षित श्रेणी में रखा। शराबबंदी पर सीएम बघेल बोले एक आदेश में बंद हो जाएगी शराब दुकानें, पर शर्त यह है कि कोई सेवन न करे। बंगाल में कुर्मी समाज के आंदोलन से 64 ट्रेनें रद्द। 3 दिनों में 225 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। एससी कैटेगरी में शामिल करने की मांग। यूपी में अगर आज चुनाव हो जाए तो भी बीजेपी गठबंधन को मिलेगी बम्पर जीत। 42% लोगों को योगी लगे बेहतर सर्वे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि 25,000 से बढ़ाकर हुई 50,000। कर्नाटक किच्चा सुदीप ने थामा भाजपा का हाथ तो विपक्ष हुआ हमलावर। मतगणना तक सभी फिल्में बैन करने की मांग। राजस्थान प्रदेश की 900 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे पशु चिकित्सा उप केंद्र। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान 180 से अधिक देशों को दी दवाइयां और टीके। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। पाकिस्तान समेत 155 देशों की नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक। सीएम योगी करेंगे पूजा अर्चना। बेटा चलाएगा वंश, बनेगा बुढ़ापे का सहारा। अदालतें ऐसी पुरुषवादी सोच को ना दे बढ़ावा। सुप्रीम कोर्ट। एनपीएस बदलेगा या वापस आएगी ओल्ड पेंशन स्कीम। अब सरकारी कमेटी तय करेगी भविष्य। हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। यूपी निकाय चुनाव में 763 सीटों पर आम आदमी पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। साल 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या हुई दोगुनी। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। 10वीं और 12वीं में छात्रों को मिलेगी विषय चुनने की आज़ादी। केंद्र ने स्कूल एजुकेशन का जारी किया फ्रेमवर्क। WHO ने चीन पर कोरोना का राज खोलने का डाला दबाव। कहा कोविड-19 की उत्पत्ति पर जानकारी करे साझा। 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग। शुरू की बड़ी पहल। पीएम मोदी की सामाजिक न्याय टिप्पणी पर सिब्बल का कटाक्ष। कहा अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब। यूपी में छात्र करेंगे संस्कृत की पढ़ाई। 100 करोड़ रुपए की लागत से 10 जिलों में खुलेंगे 10 स्कूल। दवा बाजार में चुनौतियां। दुनिया की 70% जेनेरिक दवाओं का भारत में होता है उत्पादन। रिसर्च बढ़ाने की जरूरत। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। हारने वाले सीटों पर होंगे 3 सर्वे। यूविन जीत लेगा हर मां का दिल। बच्चों के टीके का रखेगा हिसाब। कोविन की तरह काम करेगा। पश्चिम बंगाल और केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 36% का अंतर। शुभेंदु ने ममता सरकार को घेरा। यात्रा करने से पहले चेक कर ले टिकट के दाम। दिल्ली मुंबई सहित कई शहरों के लिए महंगा हुआ हवाई सफर।
कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा जल्द ही जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची। सीईसी की बैठक से पहले बोले येदियुरप्पा। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में फसपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया, अमित शाह। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, बोले आप वोटों की भूख में पागल हो गए, दंगे भड़काना चाहती है कांग्रेस। टीकाकरण केंद्र तलाशने में लोगों को आ रही दिक्कत, सरकारी हुए बंद, निजी सेंटर वसूल रहे पैसा। 2025 तक टीबी मुक्त होने का था लक्ष्य, पर हकीकत इससे काफी दूर। 2022 में 13% बढ़े मामले। जेपीसी की मांग सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की समिति ज्यादा विश्वसनीय, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर शरद पवार। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग, गिरिराज सिंह बोले 75 साल बाद तो मिटे मुगलों की निशानी। उत्तराखंड गांव में तेजी से होगा हर घर नल से जल का काम, जल जीवन मिशन के लिए प्रदेश को मिले 403 करोड़। उत्तराखंड जिम कार्बेट में बनी अवैध मजारों पर सख्त, सीएम धामी, हटाने के लिए दिए 6 महीने, बोले बर्दाश्त नहीं। सत्ता में आएंगे तो जीभ काट देंगे, राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को कांग्रेस नेता की धमकी। राहुल गांधी के साथ खड़े हुए केजरीवाल, बोले देश बचाने के लिए सबको एक साथ आने की जरूरत। अर्थतंत्र को गति के साथ ही तीर्थों को भी जोड़ रही वंदे भारत, पहले की तुलना में बढ़ी तीर्थयात्रियों की संख्या। विपक्षी एकजुटता को अब राजनीतिक गोलबंदी का रूप देने में जुटी कांग्रेस, खड़गे ने विपक्ष के कई नेताओं से की बातचीत। धरती के करीब आ रहा बिग बेन जितना बड़ा एस्ट्रॉइड, टकराया तो सब कुछ हो जाएगा खत्म। कर्नाटक में सत्ता में आने पर मुसलमानों का आरक्षण होगा बहाल, शिव कुमार बोले अल्पसंख्यक हितों की करेंगे रक्षा। दिल्ली में बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाहन चलाना पड़ेगा महंगा, होगी 6 महीने की जेल और 10,000 का जुर्माना। किसानों के लिए राहत भरी खबर, अब नहीं होगा खाद की किल्लत, केंद्र ने यूरिया आयात को दी मंजूरी। जल्द ही घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल बेचने पर हो रहा अच्छा मुनाफा। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की आमदनी सीमा बढ़ाई, अब 2 की जगह 3 लाख तक सालाना इनकम वालों को भी मिलेगा लाभ, नोटिफिकेशन जारी। ग्लोबल हो रहा भारतीय रुपया, 18 देशों के खुले दरवाजे, फीकी हुई डॉलर की चमक, लगातार बढ़ी इंडियन करेंसी की ताकत। किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लोग जल्द ही करा सकेंगे रजिस्ट्री, एक जिला घोषित होगी दिल्ली। खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए बनेगा गुरुत्वाकर्षित तरंगों वाली वेधशाला, 2600 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अब हर महीने तय होंगे घरेलू नेचुरल गैस के दाम, सीएनजी और पीएनजी आज से सस्ती होगी, सरकार ने बदला कीमत तय करने का फॉर्मूला। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएनजी और सीएनजी के दाम तय करने के नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। गैस की कीमत को इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के इंडियन बास्केट से जोड़ दिया गया है। इस फैसले के बाद आज से सीएनजी और पीएनजी दोनों के दाम कम हो सकते हैं। इससे पीएनजी की कीमत में करीब 10% और सीएनजी की कीमत में 5 से 6 रुपए प्रति किलो की कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि घरेलू नेचुरल गैस की कीमत को अब अंतर्राष्ट्रीय हब गैस की गैस की जगह इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है। गैस की कीमत अब भारतीय क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय दाम का 10% होगी, हर महीने तय किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में छात्र करेंगे संस्कृत की पढ़ाई, 100 करोड़ की लागत से 10 जिलों में खुलेंगे 10 स्कूल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में संस्कृत की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब यूपी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वह 10 नए सरकारी संस्कृत सेकेंडरी स्कूल खोलेगी। राज्य शिक्षा विभाग के एक अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। इन स्कूलों को राज्य के 10 जिलों में खोला जाएगा, जिसमें वाराणसी, रायबरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, शामली, जालौन, एटा, अमेठी और हरदोई शामिल है। संस्कृत स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 7 महीने बाद कोरोना के डेली केस 6000 पार, केंद्र ने कहा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में मॉक ड्रिल का करे रिव्यू, टेस्टिंग बढ़ाए। जी हाँ, देश में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में 6050 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ रिव्यू मीटिंग की। मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों का दौरा कर मॉक ड्रिल का रिव्यू करने को कहा है। मंडाविया ने कहा है कि हमने कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है, राज्यों को इमरजेंसी हॉट स्पॉट की
की पहचान करने, टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। मंडाविया ने कहा है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान समेत 155 देशों की नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक, सीएम योगी करेंगे पूजा अर्चना। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को 155 देशों की नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में दुनिया भर की नदियों से लाए गए कलश को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। 23 अप्रैल को यहाँ मानी राम दास छावनी सभागार में आयोजित होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी यहाँ जल कलश की पूजा करेंगे। दुनिया भर के देशों से लाए गए पानी पर उन देशों के झंडे, उनके नाम और नदियों के नाम वाले स्टिकर लगे होंगे। कार्यक्रम में कई देशों के राजदूत भी शिरकत करेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही उस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।